नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के 1D का पार्ट सेकंड। जो आप लोग का टॉपिक चल रहा है 1D, उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं। हम कल पढ़ चुके हैं आप लोगों के पास में दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं इनका। हमारे पास में है चाल व समय के वक्र से, चाल और समय के वक्र से दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? दूरी ज्ञात करना। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल की जगह मैं वेग भी ले सकता हूं। चाल व वेग व समय के ग्राफ या वक्र से विस्थापन ज्ञात करना। हो गया? मतलब ये दोनों एक ही टॉपिक है। समझ में आ गया? जैसे मैं यहां पे एक वक्र बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ आप लोगों के समय और आप लोगों के एक्स ले लो या एक्स वेक्टर ले लो, एक ही बात है। यदि आप लोग वेग लेंगे तो विस्थापन निकलेगा, चाल लेंगे तो दूरी निकलेगी। यहां आप लोगों के पास में देखो, मैं 0 ये स्थिति ले लेता हूं। हो गया? यहां आप लोगों के पास में मैं ले लेता हूं O A B C। एक क्षेत्र बन गया कि नहीं? मैं यहां ले लेता हूं आप लोगों के पास में, ये हो गया V, ये आप लोगों के पास में V2 बराबर V और ये V1 बराबर U। इसको आप लोग 0 ले लेंगे भाई, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये आप लोगों के पास में T1 बराबर 0 और T2 बराबर 1, ये सॉरी T। यहां तक क्लियर? अब हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? इसका एक अल्पांश ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक अल्पांश। जो क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोगों के पास में, मैं यहां ले लेता हूं O डैश, A डैश, B डैश, C डैश। आप लोगों के पास में एक क्षेत्र बन गया। अब आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या आप लोग ले सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे V बराबर dx अपॉन dt, ये लिया था। वजन गुणा करेंगे तो आप लोगों के पास में dx इक्वल v dt आ गया। बोलो आ गया कि नहीं दोस्तों? यहां तक क्लियर? अब इसका क्या मतलब होता है? यहां ये जो आप लोगों के पास में dt है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है dx इक्वल, ये तो हो गया वेग v इंटू, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के अल्पांश ये वाला ले रहे हैं, ये हो गया आप लोगों के पास में T1 और ये T2, तो ये हो गया T2 माइनस T1। देखो यहां से ये तो हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई। आयताकार क्षेत्रफल बना के नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है आप लोगों के पास में? वेग, ठीक है, और चौड़ाई क्या है? समय। तो ये क्षेत्रफल बन गया आप लोगों के पास में O डैश, A डैश, B डैश, C डैश का क्षेत्रफल। बना के नहीं? क्लियर? अब मैं इसका समाकलन कर दूं तो आप लोगों के पास में x आ जाएगा। x यदि आप लोगों ने वेग लिया है तो विस्थापन होगा, वेग तो लग जाएगा इस पे। यदि आप लोगों ने चाल ली है तो दूरी हो जाएगी। मैं यहां इसका समाकलन कर दूंगा dx का। क्लियर दोस्तों? ये आप लोगों के पास में बना गया। यहां हम लोग समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो ये T1 से T2 तक ये हो जाएगा आप लोगों के पास में v dt। ये हो गया OABC का क्षेत्रफल। क्या हो गया? OABC का क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आप लोगों के पास में विस्थापन का मान प्राप्त होता है कि नहीं होता? विस्थापन को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता? दूरी को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता? तो ये आप लोगों के पास में एक छोटा सा पॉइंट और था। ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों, ये चाल के लिए दूरी, वेग के लिए विस्थापन। आप लोग इसको इस प्रकार से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। त्वरण, अगला आप लोगों का पॉइंट नंबर 5 है त्वरण।
देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्लियर होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग यहां पे ऐसे ले सकते हैं, त्वरण बराबर वेग बटा समय, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आप लोग के पास में त्वरण होता है, इस त्वरण को हम लोग ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल ए के द्वारा। ये हो गया इसका प्रतीक चिन्ह। फिर हो गया इसका मात्रक। अपन मात्रक की बात करें तो मात्रक किससे बनेगा? सूत्र से। क्या होगा इसका? सूत्र होगा त्वरण बराबर वेग बटा समय। हम लोगों को पता है वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, और ये समय दूसरा हो गया विस्थापन बटा समय। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, विस्थापन का तो क्या होता है? मात्रक मीटर, और इसका क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड का स्क्वायर हो गया। हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ये हो गया आप लोगों के पास में मात्रक। देखो, इसकी विमा क्या होगी? देखो, अपन विमा की बात करते हैं। विमा mLT। m यहां पे केजी नहीं है तो 0, l अपने पास में मीटर 1 है, ये हो गया -2। ये होगी इसकी विमा। अब बात करते हैं, ये आप लोग के पास में कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। और इसकी दिशा क्या होती है? सदिश राशि की दिशा क्या होगी? वेग में परिवर्तन की दिशा में, वेग में परिवर्तन की दिशा में, यह आप लोगों के पास में हो गया त्वरण। त्वरण के प्रकार। देखो, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार में हम लोग सबसे पहला लेते हैं एक समान त्वरण। क्या होता है एक समान त्वरण? एक समान त्वरण वह त्वरण होता है जिसमें इस त्वरण का परिमाण व दिशा नियत रहे। क्लियर? दूसरा है आप लोग के पास में असमान त्वरण। कौन सा होगा असमान त्वरण? जिसका परिमाण नियत व दिशा परिवर्तित हो, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं परिमाण परिवर्तित व दिशा नियत हो। या अपन तीसरा वो लिख सकते हैं जिसका परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो। ये तीन परिभाषाएं बनेगी इसकी। या तो परिमाण नियत रह के दिशा बदले, ठीक है, या परिमाण बदले तो दिशा नियत रहे, या दोनों ही बदले। ऐसी यदि कंडीशन बनती है तो आप लोग के पास में असमान त्वरण प्राप्त होता है। इसके बाद में आप लोग के पास में दो त्वरण और है, उसमें तीसरा अपन ये देख लेते हैं। तीसरा है आप लोग के पास में औसत त्वरण। तीसरा क्या है? औसत त्वरण। देखो, औसत त्वरण क्या होता है? कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एवरेज वेक्टर इक्वल डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर? ये हो गया आप लोगों के पास में औसत त्वरण। हो गया। चौथा है आप लोगों के या तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण। देखो, ये आप लोगों के पास में किसी क्षण, वही चीजों की सेम डेफिनेशन होगी, किसी क्षण त्वरण का मान तात्कालिक मान होगा।
जहां भी हम लोग त्वरण काम में लेंगे वहां तात्कालिक त्वरण ही काम में लिया जाएगा या तात्क्षणिक त्वरण ही काम में लिया जाएगा। देखो यदि आप लोगों के पास में डेल्टा टी है, ये अल्प है, अति अल्प है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, अति अल्प है तो ये हो जाएगा आप लोगों के ए वेक्टर इक्वल लिमिट डेल्टा टी टर्न्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बराबर ये हो जाएगा आप लोगों के पास में डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। ये हो गया आप लोगों के पास में तात्कालिक त्वरण या इसको तात्क्षणिक त्वरण भी कहा जा सकता है। अब देखो ये जो आप लोग स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, यदि हम लोग यहां पर वेग और समय में वक्र बनाए, जो वेग और समय में जो वक्र बनेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, त्वरण को प्रदर्शित करेगा। वेग और समय का जो वक्र होगा वो तात्कालिक त्वरण को प्रदर्शित करता है, या हम लोग केवल बोल सकते हैं त्वरण को प्रदर्शित करता है। इस प्राप्त होने वाले वक्र के किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तात्कालिक त्वरण को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वेग तथा समय के मध्य खींचे गए ग्राफ की किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप लोगों के त्वरण का चौथा पॉइंट क्लियर। देखो आप लोगों के पास में ये तीन स्थितियां बन रही है। पहली है दिशा परिवर्तित हो परिमाण नियत हो, दूसरा परिमाण परिवर्तित हो दिशा नियत हो, और फिर आप लोगों के पास में तीसरा है परिमाण दिशा दोनों परिवर्तित हो। देखना यहाँ पे, देखो दिशा बदलनी चाहिए, परिमाण नियत रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आप लोग देखो तो जब कोई पिंड वर्ताकार पथ में गति करता है तो देखो ये इसका वेग इस दिशा में है, ये आप लोगों के पास में जो त्वरण होगा इसका वो अंदर की ओर होगा, जिसको हम लोग AC वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग केंद्रीय त्वरण कहते हैं। ये जो स्थिति आप लोगों के प्राप्त होगी, देखो इसमें वेग का जो दिशा है वो बार बार बदल रही है। ऐसी स्थिति में जो वेग है, वेग और जो आप लोगों के त्वरण है ये परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ऐसी स्थिति जो बनती है उससे वर्तीय गति प्राप्त होती है। कौन सी गति प्राप्त होती है, वर्तीय गति प्राप्त होती है। फिर अपन आगे चलते हैं, आप लोगों के पास में जो दूसरी कंडीशन आती है परिमाण परिवर्तित होता है, दिशा अपरिवर्तित होती है, नियत रहती है। तो ऐसी स्थिति आप लोग देखो तो देखो दो स्थितियां बनती है। देखो यहां पे ये जो स्थिति बन रही है या तो पृथ्वी की ओर आएगा पिंड या पृथ्वी से दूर जाएगा। ऐसी स्थिति में देखो आप लोगों की जो दिशा है वो नियत रहती है लेकिन परिमाण बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में जो आप लोगों के पास में वेग v वेक्टर होता है ये पैरेलल होता है a वेक्टर की। यहां a वेक्टर की जगह हम लोग क्या लेते हैं, g वेक्टर, या ये बोल सकते हैं आप लोग कि v वेक्टर पैरेलल माइनस g वेक्टर। ऐसी कंडीशन आप लोगों के पास में प्राप्त होती है। या तो ये होता है समांतर या होता है प्रति समांतर। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि परिमाण भी बदलना चाहिए और दिशा भी बदलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए अपन देखते हैं प्रक्षेपी गति। कौन सी गति देखेंगे, प्रक्षेपी गति। तो ये आप लोगों के पास में हो गया प्रक्षेपी गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आप लोगों के हो गया गुरुत्वीय गति। कौन सी गति होगी ये, गुरुत्वीय गति या गुरुत्वीय अधीन गति। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास में वर्ती गति। तो इस प्रकार से स्थिति बनती है। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर ध्यान से देख लेना। यदि दिशा परिवर्तित हो परिमाण नियत हो तो आप लोगों के पास में वर्ती गति प्राप्त होती है। और ऐसी कंडीशन में जो वेग और त्वरण होता है ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरी अपन स्थिति देखते हैं, परिमाण परिवर्तित होता है दिशा नियत होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि ये वेग और त्वरण, जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये वेग और त्वरण या तो समांतर होंगे या प्रति समांतर होंगे। इसमें दिशा नहीं बदलती है, परिमाण परिवर्तित होता है। इस प्रकार की गति को गुरुत्वीय अधीन गति कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आ गया आप लोग के पास में। तीसरा पॉइंट है यदि परिमाण और दिशा दोनों बदले, तो परिमाण और दिशा दोनों बदले तो क्या कहलाती है, ये प्रक्षेपी गति। इसमें परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। बोलो कोई दिक्कत हो तो। यहां जो ये आप लोग की तीनों स्थितियां आप लोग देख रहे हैं, ये स्थिति आप लोग के मैंने डायग्राम सहित बता दी है। बोलो कोई दिक्कत हो तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
चलो अब हम अगला जो वीडियो आएगा आप लोग के पार्ट 3 जो आएगा, उस पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण और गुरुत्वीय अधीन गति के समीकरण। इन गतियों के समीकरणों के बारे में हम लोग अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।